हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सर अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि बेटा हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, परसों संडे था, हम कहीं गए थे और कल थोड़ा सा अपने घर पे पूजा रखा गया था और पूजा में थोड़ा व्यस्तता के कारण जो है क्लास नहीं हो पाई। तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। लेकिन आज से क्लास फिर कंटिन्यू हो चुकी है। अब जैसे इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। रेशियो और मतलब अनुपात और समानुपात पढ़ चुके हैं और समानुपात के पदों के बीच संबंध को पढ़ चुके हैं। घातांक की अवधारणा और पूर्णांक या परिमेय संख्या में घातांक की क्या संकल्पना है धनात्मक रूप में, ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज। वो है हमारा चैप्टर अगला, आप लोग देखेंगे सिलेबस में। यहाँ देखिएगा सिलेबस, अगर आपके पास हो तो सिलेबस अगर आपको दिख रहा हो तो ज़रा देखिएगा। यहाँ पर आपका लिखा गया है सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। क्या लिखा गया है? लिखा गया है सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। और फिर उसी के नीचे एक टॉपिक लिखा गया है, वो है सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र में अनुप्रयोग। तो सबसे पहले सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, मैं इन दोनों के विषय में चर्चा करूंगा आज, इनकी संकल्पना बताऊंगा। उसके बाद कल के क्लास में इसके सूत्र के विषय में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कहा जाता है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, ठीक है। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना होती क्या है? तो संकल्पना का मतलब इसकी थ्योरम को समझना, मतलब इसकी संकल्पना कैसे की गई, कब इस बात को हमारे सामने लाया गया, थोड़ा इसके विषय में जानते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण और चक्रवृद्धि में दोनों में ब्याज सब जुड़ा हुआ है, जुड़ा है नहीं जुड़ा है। तो सबसे पहले ब्याज जान लेते क्या होता है। ब्याज मतलब ब्याज को हिंदी अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है, ब्याज है ना। ब्याज को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, INTREST, इंटरेस्ट, ठीक। तो ब्याज क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो अमिता है ना, अमिता ने अनुराधा को 1000 रुपया दे दी, ठीक। अमिता ने अनुराधा को कितना दिया? 1000 रुपया दिया। तो अनुराधा को दिया तो अमिता क्या 1000 रुपया ऐसे दे देंगी? नहीं देंगी ना। अब दो रूप में देखा जाता है, एक सामाजिक, एक गैर सामाजिक, मतलब एक आर्थिक और एक अनार्थिक। तो अगर सामाजिक दशा को बनाना हो तो भाई चलो 1000 दे दो, अपना बाद में वापस कर देंगे। लेकिन जो सामाजिक अस्तित्व को ना बनाना हो, इसके अतिरिक्त मतलब आर्थिक दशा को बनाना हो या आर्थिक स्थिति को बनाना हो या धन को, जैसे व्यापार आपको करना है, व्यापार कर रहे हैं धन का, तो इस तरह से अगर देते हैं 1000 रुपया, तो आप क्या कहते हैं भाई, इस पर हम आपसे 10% क्या लेंगे? ब्याज लेंगे, ऐसे कहते हैं नहीं। तो प्रयोग में लाए गए धन के प्रयोग के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है, एक तरह से है ना, धन के प्रयोग, देखिए संपत्तियों के प्रयोग के बदले में तो किराया दिया जाता है, लेकिन धन के प्रयोग के बदले में प्रतिफल दिया जाता है। वो प्रतिफल क्या होता है? ब्याज। तो 1000 रुपया अमिता ने अनुराधा को दिया तो कितना परसेंट पर दिया? 10। तो 1000 का आप क्या करेंगे, जब 10% निकालेंगे, 10/100 करेंगे, 0 कैंसिल, कितना आएगा? 100। तो जब अनुराधा वापस करेंगी, भाई इसे पर मंथ के हिसाब से होगा, तो जितने महीने के बाद वापस करेंगी
प्रत्येक महीने को आप 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 महीने बाद वापस करें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा बेटा, 200 हो जाएगा ना। तो अब 1000 ये और प्लस ये है ना, 1000 ये और प्लस 200 ब्याज। अब जोड़कर अनुराधा वापस करेंगे तो कितना वापस करेंगे, 1200 वापस करेंगे। तो अब आपने अमिता ने दिया कितना था, 1000, अमिता को वापस मिला कितना, 1200, तो कितना ब्याज मिला, 200। तो मूलधन से अतिरिक्त जितना धन ऋणदाता द्वारा ऋणी को, है ना, ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया जाता है वही धन क्या कहलाता है, ब्याज। ठीक, किसके अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त। तो ये उसका क्या मूलधन है, और इसके अतिरिक्त कितना दिया जा रहा, 1200, तो अतिरिक्त कितना हुआ, 200। किसके द्वारा दिया जा रहा है, ऋणदाता द्वारा दिया जा रहा, ऋणी द्वारा दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, ऋणदाता को। यहाँ पर जैसे अमिता ने दिया, अमिता ने किसको दिया, अनुराधा को दिया, है ना। तो अमिता ने अनुराधा को दिया तो अमिता क्या हो गई, यहाँ पर ऋणदाता हो गई। क्या हो गई, ऋणदाता हो गई। और अनुराधा क्या हो गई, यहाँ पर ऋणी हो गई। अब जब ऋणी वापस करेंगी तो कितना वापस करेंगे, 1200। लेकिन ऋणदाता ने कितना दिया था, 1000, तो कितना अतिरिक्त हुआ, 200। ये 200 क्या कहलाएगा, ब्याज। ठीक है, तो ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया गया मूलधन से अतिरिक्त धन, मूलधन से अतिरिक्त धन क्या कहलाता है बेटा, ब्याज कहलाता है। नोट कर लेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऋणदाता द्वारा, ऋणदाता द्वारा, ऋणी द्वारा, ऋणी द्वारा ऋणदाता को, ऋणदाता को दिया गया मूलधन से, मूलधन से अतिरिक्त, अतिरिक्त मूल, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। ठीक, क्या कह रहा है, ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया गया मूलधन से अतिरिक्त धन क्या कहलाता है, ब्याज। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मूलधन क्या है, मूलधन क्या है बेटा, 1000 है ना। मूलधन कितना दिया गया, 1000। लेकिन ऋणी कितना दे रहा है, ऋणी जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1200। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। क्या हो जाएगा बेटा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, तो जब ब्याज निकालेंगे तो एक सूत्र मिलेगा, ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन यहाँ पर कितना है, 1200 है, और मूलधन कितना है, 1000 है। तो 1200 में से 1000 घटाएंगे कितना होगा, 2000। ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, ये ब्याज कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना, ये क्या कहलाएगा, ब्याज। तो यही है ब्याज। ब्याज का मतलब समझ में आ गया होगा, जब ऋणी को प्राप्त किए गए मूलधन से अतिरिक्त धन ऋणदाता को पे करता है, तो जितना अतिरिक्त धन पे करता है वही अतिरिक्त धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब ब्याज दो प्रकार का है ना, यहाँ पर साधारण और, साधारण हो गया और चक्रवृद्धि हो गया। तो लिखेंगे मूल ब्याज दो प्रकार का है। यहाँ पर आप लोग इतना अगर लिख लिए हो तो ठीक है, बहुत सिंपली मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में चीज़ें आ जाएं। ये वाला सूत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, ये वाला सूत्र आप लोग बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। जैसे मैं समझाया समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे आप लोग, इसके प्रकार मैं बताऊँ, इसमें दो प्रकार है, एक साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, और अब करने जा रहा हूँ। चलिए इसके प्रकार की बात किया जाए तो प्रकार मैं ऐसे एग्जाम्पल देकर पहले समझा रहा हूँ, समझिएगा।
पहला क्या है बेटा, साधारण ब्याज। इसको हम बोलते हैं क्या, ESI। तो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ESI का मतलब, एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट, ठीक। और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कहा जाता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। लिख दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहला हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, एक हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एक हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। नोट कर लीजिए। तो दोनों को समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएं तो दोनों पहले उदाहरण से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर उदाहरण से आपको समझ में आ गया है तो थ्योरी भी लिखा दी जाएगी, भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, जैसे देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। साधारण ब्याज अगर देखें, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिएगा। मान लो आपको 1000 रुपया आपने किस पर लिया, उधार लिया ना, ऋणदाता से आपने कितना लिया, 1000 लिया। तो 1000 जो आपने लिया, यह मान लो 10% वार्षिक ब्याज पर लिया, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, हाँ 2 वर्ष के लिए। तो अब अगर 2 वर्ष के लिए आपने लिया है तो इस पर ब्याज जो निकलेगा, ब्याज 2 वर्ष बाद ब्याज जो आएगा वो हो जाएगा 1000 गुणे 10/100 और गुणे क्या हो जाएगा 2। भाई इसका 10/100 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 को 2 से जब डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक। यही आपका क्या है, यही आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको 3 साल के लिए क्या, 3 से मल्टीप्लाई, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे सिंपल आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या निकल गया, आपका ब्याज निकल गया। ऐसे सिंपली 100 रुपया आपने क्या लिया, उधार, और कितने ब्याज पर लिया, 10%। तो ये आपका क्या हो गया, मूलधन। आपने मूलधन कितना लिया है, मूलधन लिया है 1000, कितने परसेंट ब्याज पर, 10%। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो आपने उस पर कितना पे किया, 200, ठीक। 200 क्या आपने दिया, ब्याज दिया। तो कुल कितना देना पड़ा, 1000 + 200 बराबर 1200। लेकिन जरा इसमें आप समझिएगा, मान लो यही मैं उदाहरण इसमें दे रहा हूँ। जैसे आपने उधार कितना लिया, 1000, ठीक। कितने परसेंट से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। मैं यही एग्जाम्पल को इसमें दे रहा हूँ, इसमें भी कैलकुलेट करवाता हूँ, देखिएगा अंतर क्या होता है। 1000 आपने उधार लिया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, और मान लो 2 वर्ष के लिए आपने कितने ले लिया, 2 वर्ष के लिए, 2 ही वर्ष के लिए लिया आपने। अब आपको इस पर ब्याज जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा और इस पर कैसे निकला है, ये ध्यान देना। अब इस पर निकालेंगे तो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले 1000 का 10% निकालेंगे तो 1 वर्ष का आएगा, कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकालना है, पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 100, ये फर्स्ट ईयर का है। अब जब सेकेंड ईयर का आप निकालेंगे, ध्यान देना है, सेकेंड ईयर का जो ब्याज निकालेंगे वो कितना होगा, अब वो हो जाएगा 1000। अब इस ब्याज को इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि पहले 2 वर्ष में आप ब्याज चुकाएंगे, तो 2 वर्ष में जब ब्याज चुकाएंगे तो ब्याज पहला वर्ष का जो लगा वो भी तो मूलधन में जुड़ जाएगा,
चक्र, यही तो है चक्र। चक्र मतलब समय बीतने के साथ साथ क्या हो, उसमें वृद्धि हो, है ना, यही होता है चक्रवृद्धि। मतलब जब ब्याज की राशि में समय के बीतने के साथ साथ उसमें लगातार क्या हो रही हो बेटा, वृद्धि हो रही है, तो यह क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो अब इस पर आप क्या करेंगे, अगर 1000 पे लगाएंगे तो 10% फिर 100 आ जाएगा, तो 200 तो यही हो जाएगा ना। लेकिन इससे ये अलग है, ये समय बीतने के साथ साथ क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये हो जाएगा इंटू 10 अपॉन सॉरी अब 1000, अब जो ब्याज आपने लगाया इसको यहाँ जोड़ लेना है, इस ब्याज को यहाँ पर जोड़ लेना है। ठीक है बेटा, इस ब्याज को यहाँ पर जोड़ लेना है। अब ये कितना हो गया, 1100 हो गया। कितना हो गया, 1100। अब इसका 10% निकालेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया, 110 आया। अब आई बात समझ में, कितना आया, 110 आया। अब 2 वर्ष में टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया 100 रुपये, ये हो गया, और प्लस अगले वर्ष का 110 हो गया। तो 101 प्लस 110 बराबर कितना, 210। अब आप देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में आपने 210 रुपये का ब्याज कमाया या ब्याज दिया, लेकिन साधारण ब्याज में केवल 200 का ब्याज दिया। तो बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं, जल्दी बताइए, दोनों में अंतर है कि नहीं, है ना। तो ये आपका कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या लाएगा, मतलब इसमें ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष समान रहती है, किसमें, सिंपल में। इसमें ब्याज की राशि, इसमें ब्याज की राशि प्रत्येक वर्ष समान रहती है, लेकिन इसमें ब्याज की जो राशि होती है ये प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, मतलब असमान रहती है। ठीक, बात आई समझ में। चलिए, तो अगर ये उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया है तो इस उदाहरण के आधार पर लिख ही लेंगे आप लोग। अब इसी तरह से जो है साधारण ब्याज को संकल्पित किया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज को संकल्पित किया गया है। ठीक, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लो यहीं पर मैं थोड़ा और समझाऊंगा, जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 वर्ष के लिए ऐसे कह दूँगा, तो कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अब 3rd ईयर के लिए जब आप ब्याज लगाएंगे तो 1000 तो मूलधन रहेगा ही रहेगा। अब देखो 1000 मूलधन रहेगा, या तो 1000 मूलधन रखो और या तो ये वाला 1100 ले लो, ये क्योंकि ऊपर जोड़ा ही गया है, 1100 ले लो। अब 1100 जब हुआ तब कितना ब्याज लगाया, 110, 1100 में 110 जोड़ लो, अब कितना हो गया, 1210 हो गया। अब 1210 पे लगाएंगे 10/100, है ना, 0 कैंसिल, 0 1 कैंसिल, कितना आया, 121 आ गया इंटरेस्ट, है ना। ऐसे देखो इसमें 100 था, इसमें 110 था, और इसमें देखो नीचे कितना आ गया बेटा, 121 आ गया। तो प्रत्येक वर्ष ब्याज, देखो ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, और ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। तीनों वर्ष ब्याज बदलता गया नहीं बदलता गया। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो मैंने ये पहले वर्ष का निकाला था, 10/100 100 आएगा। ठीक है, ये पहले वर्ष का था, फिर 1000 गुणे 10/100, ये भी 100 आएगा, ये दूसरे वर्ष का हो गया। फिर अगर 3 वर्ष का मान लो कहा होता तो भी वही करते, 1000 गुणे 10/100 ही करते, बराबर 100 आ जाता, ये 3rd का आ जाता। तो यहाँ पर 1000 और 1000 तीनों क्या है, समान है, लेकिन यहाँ क्या समान है नहीं है ना। तो अगर लिखना चाहें तो साधारण ब्याज में ब्याज की जो राशि होती है वो प्रत्येक वर्ष समान होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो समयानुकूल ब्याज में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात जब किसी ब्याज की राशि में उसके समय बीतने के साथ साथ ब्याज के धन में, ब्याज की राशि में क्या हो, वृद्धि होती जाए, तो उस ब्याज को क्या कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, लिख लेंगे आप लोग, कोई समस्या होगी जरूर कमेंट दीजिएगा। कल दोनों के मैं फार्मूले बताऊंगा। कल पहले हम साधारण ब्याज समाप्त करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त करेंगे। पहले साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं उसको मैं बता दूंगा कैसे लगाया जाएगा, उसके बाद जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन दिया जाएगा अलग अलग टाइप के, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और आपके एग्जामिनेशन की भी प्रैक्टिस
कराए जाएंगे। लेकिन आप लोग को जो भी क्वेश्चन मिले, जितना पढ़ाया गया है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई समस्या होती है आप कमेंट में जरूर भेजिए, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज क्लास यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।